हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमको एक पैसेज दिया गया है जिसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और इन 3 पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे। देन हमको एक क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर करेंगे। तो आइए एक पैसेज पे स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, अ वाइट सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स कंटेनिंग अ कॉमन कैटायन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एक मिक्सचर है, दो सॉल्ट्स का मिक्सचर है, सॉलिड है, जिसमें जो है कहा गया है यहाँ पे जो कैटायन है वो दोनों का सेम है और वो क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में। आगे बताया गया, इट डिजोल्व्स इन डाइल्यूट HCl प्रोड्यूसिंग टू गैसेस विद एफरवेसेंस। और फिर ये क्या होती है, दोनों HCl में डिजोल्व हो जाती हैं और वहाँ पे दो गैसेस को प्रोड्यूस करती हैं जो एफरवेसेंस के साथ प्रोड्यूस होती हैं। दैट टर्न्स एन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सोल्यूशन ग्रीन, जो क्या कर देती हैं, डाइक्रोमेट एसिडिक डाइक्रोमेट सोल्यूशन को जो है ग्रीन में कन्वर्ट कर देती हैं। और फिर क्या है, आफ्टर द गैसेज आर पास्ड थ्रू द एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन द एमर्जिंग गैस टर्न्स बेरिटा वाटर मिल्की। और फिर वो जो गैसेज हैं डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से निकलने के बाद, उन गैसेज को अगर हम बेरिटा वाटर से पास कराते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, मिल्की हो जाती हैं। तो पहले एक स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अगर पहले स्टेटमेंट की हम बात करें तो हमको क्या दिया गया, दो सॉल्ट्स के मिक्सचर है जहां पर कहा गया है कि इनका कैटायन क्या है, कॉमन है। इनका कैटायन कॉमन है, तो हम एनायंस की पहले बात कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या कि दो सॉल्ट्स हमारे पास, तो मान लेते हैं पहला सॉल्ट ए है, दूसरा सॉल्ट हमारे पास क्या है, बी है। कहा गया है दोनों क्या है, वाटर में इनसोलेबल हैं, लेकिन इनके मिक्सचर को जब हम HCl में ऐड करते हैं तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। मतलब यहाँ भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, यहाँ भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, बट यहाँ पर क्या होता है, टू गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एफरवेसेंस के साथ। ये जो एफरवेसेंस है ये करेक्टरिस्टिक होती है किसकी, ये करेक्टरिस्टिक होती है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब एक गैस हमारी यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रही होगी एंड द सेकेंड वन विल बी सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, दिस मीन्स कि जो सोल्यूशन है दैट मस्ट कंटेन कार्बोनेट आयन एंड क्या होगा यहाँ पे, कौन सा आयन प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, दूसरा वाला, दैट विल बी सल्फाइट आयन, दैट विल बी सल्फाइट आयन, दैट इज SO3 2 नेगेटिव। ठीक है बात, इतनी क्लियर हो जाती है। और क्या कहा गया है कि एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन भी कर देता है, यानी कि ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा, Cr+3 बनाएगा जो ग्रीन कलर का होगा। ग्रीन कलर इसकी वजह से होता है क्रोमियम+3 की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रीन कलर को देखने को मिल जाता है। आगे कहा गया ये बेराइटा वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। तो जैसे हमारे पास लाइम वाटर होता है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऐसे जो बेराइटा वाटर होता है इट इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी मिल्की कर देता है। दिस ऑल्सो कन्फर्म्स द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, ये हमारी बात होगी क्या, फर्स्ट पॉइंट से हमने क्लियर कर लिया कि हमारे पास दो आयन्स प्रेजेंट है, दैट इज कार्बोनेट आयन इन द सल्फाइट आयन, दिस इज क्या, सल्फाइट आयन। अब बात करते हैं ऑप्शन सेकंड, जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है सेकंड में है, on treating with dilute nitric acid, white solid gives a solution which does not directly give a precipitate with BaCl2 solution, but gives a white precipitate when warmed with H2O2 and then treated with BaCl2 solution। कहा गया है हमसे, कहा हमसे गया है कि ये दोनों सॉल्यूशंस कैसे थे, ये दोनों सॉल्यूशंस थे व्हाइट कलर के थे, पहली बात तो। ठीक, कहा गया है अगर हम क्या करें, इन वाइट सॉलिड्स का जो मिक्सचर है, इनको अगर हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, पहले अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, देन हमको कुछ यहाँ पे इनका एक नाइट्रेट मिलेगा, मेटल का, मतलब इन सॉल्ट्स का नाइट्रेट मिलेगा। और फिर कहा गया अगर इसकी रिएक्शन हम डायरेक्टली किससे कराएं, इसकी रिएक्शन डायरेक्टली हम BaCl2 से कराएं, तो डायरेक्टली यहाँ पे इनको इनके क्लोराइड्स नहीं मिलते हैं, इनके हमको क्लोराइड्स नहीं मिलते हैं, ये हमको नहीं मिलता है। बट अगर हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम H2O2 से पहले कराते हैं, देन अगर BaCl2 से कराते हैं, NbAcl2 से कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमको हमको प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। और कौन सा प्रेसिपिटेट होता है, वो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारा किसका होता है, वो होता है हमारे पास लेड का होता है। वो हमारे पास किसका होता है, लेड का होता है, वो मैग्नीशियम का होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, लेड आयन हो सकता है और मैग्नीशियम आयन हमारे पास हो सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, जो लास्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है उसमें अगर हम देखें, उसमें हमारे पास है कि
the solution of mixture in dilute HCl when treated with ammonium chloride and ammonium hydroxide and sodium hydrogen phosphate solution gives a white precipitate. फिर कहा गया है जो मिक्सचर है इसको अगर हम ट्रीट कराते हैं किससे, एक मिक्सचर है डाइल्यूट HCl का, NH4Cl का और NH4OH का, और साथ में क्या है Na2HPO4 के साथ अगर हम ट्रीट कराते हैं तो हमको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे लेड आयन को अज्यूम करके चलते अगर यहाँ पे हम लेड आयन को अज्यूम करके चलते और हमारे पास क्या क्या होता, हमारे पास होता है डाइल्यूट HCl। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है डाइल्यूट HCl, देन हमारे पास क्या होता है NH4Cl विद NH4OH, और क्या होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्सपेक्ट किया जाता है, बट यहाँ पे हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, यानी कि जो हमारे पास लेड आयन है वो तो नहीं होगा। तो देन हम प्रोसीड किसके साथ करेंगे, Mg आयन के साथ करेंगे। तो जो Mg+2 आयन होगा उसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम आयन होगा, साथ में फॉस्फेट आयन होगा। ठीक है, और जो ये एक्वस मीडियम में हो रही है तो वाटर भी प्रेजेंट होगा, और जब ये फाइनली रिएक्ट करते हैं तो आपको एक कंपाउंड मिलता है जो कि क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट डॉट 6H2O। ये जो हमको कंपाउंड मिलता है यही हमारा क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, तो ये तो हमारा फाइनल जो कंपाउंड हो जाएगा। अब कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे देखिए दो सॉल्ट्स हैं, एक मैग्नीशियम फॉस्फेट है, एक मैग्नीशियम अमोनियम मैग्नीशियम है। ठीक है ना, H2O। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कि हमसे पूछा गया था जो व्हाइट प्रेसिपिटेट सेकंड में ऑब्टेन होता है, सेकंड स्टेप में देखें यहाँ पे जो हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है ये क्या करता है, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, तो ये कौन से जो है यहाँ पे एनायन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो हम देखें यहाँ पे ऑप्शन में को कार्बोनेट दिया गया है, सल्फाइड है, सल्फाइट है और क्लोराइड है। तो सल्फाइड और क्लोराइड तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे कि हमारे आयन से नहीं प्रेजेंट है। हमारा जो आयन होगा वो या तो कार्बोनेट होगा या तो सल्फाइट होगा। अब इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कहा यहाँ पे सेकंड में जो डाइल्यूट NO क्या कहते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करा रहे थे तो हमको एक व्हाइट सॉलिड मिल रहा था जो डायरेक्टली BaCl2 के साथ ट्रीट नहीं हो पा रहा था, बट उसको जब हमने H2O2 के साथ ट्रीट करा के BaCl2 के साथ कराया तो हमको मिल रहा था बेस इंडिकेट्स। अगर डायरेक्टली ट्रीट कर लेता तो वहाँ पे क्या होता, वो एक कार्बोनेट सॉल्ट हो सकता था, दैट कुड हैव बीन कार्बोनेट सॉल्ट, बट क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर रहा है तो यानी कि वो कार्बोनेट सॉल्ट नहीं रहा होगा, तो हमारे पास एक ही आयन बचता है दैट इज सल्फाइट आयन। तो यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं ये क्या होगा, ये होगा प्रेजेंस ऑफ सल्फाइट आयन को कंफर्म करेगा। क्या करेगा, ये सल्फाइट आयन की प्रेजेंस को कंफर्म करेगा। तो यानी कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, सल्फाइट आयन की वजह से मिलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।